हेलो दोस्तों, वेलकम टू A to Z ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीएच मान से रिलेटेड सभी प्रश्न जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव के सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पीएच वैल्यू के ऊपर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएच वैल्यू के ऊपर आज मैं करवाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान आपका 6.4 होता है। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद कर लेने होंगे। रट लो भाई साहब, अगला मौका नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का पीएच मान आपका 2.8 होता है। NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, और इसको कॉमन भाषा में नमक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर के 8.4 तक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? सी वाटर जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 8.5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? मानव लार यानी सलाइवा, लार करने का मतलब हुआ यहाँ पे सलाइवा, ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का रहा HCl, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा HCl का पीएच मान कितना होता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 0 होता है। सारे वीवीआई क्वेश्चन है भाई साहब, सारे वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार एनटीपीसी पार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 1.0 यानी 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? सेब का पीएच मान यानी एप्पल का पीएच मान कितना होता है भाई साहब? 3.0 यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सोडा का पीएच मान कितना होता है? सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा का पीएच मान दोस्त 3.0 मीन्स 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से लेकर के 3.9 तक। वीवीआई क्वेश्चन है सारे, वीवीआई क्वेश्चन है सारे, याद कर लेना भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो ये 4.5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर के 5.2 तक का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एसिड वर्षा का पीएच मान क्या होता है? एसिड वर्षा करने का हुआ यहाँ पे एसिड रेन, बेमौसम बरसात जिसको कहा जाता है, एसिड रेन, तो ये इसका पीएच मान होता है 5.0 के आसपास लगभग में, यानी 5 मान के चलिए 5 होता है इसका पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? रोटी का पीएच मान कितना होता है? रोटी का पीएच मान कितना होता है? 5.3 से लेकर के 5.8 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? यानी रेड मीट, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रेड मीट
का पीएच मान कितना होता है? 5.4 से लेकर के 6.2 तक। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी भाई साहब पार करना इस बार, कोई मौका नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, मक्खन का पीएच मान मक्खन की तरह निकालना है। बटर, इंग्लिश में जिसको आप बटर कहते हैं, उसका पीएच मान 6.1 से लेकर के 6.4 तक होता है। सारे रट लो भाई। क्वेश्चन नंबर 22, मछली का पीएच मान कितना होता है? फिश का पीएच मान 6.6 से लेकर के 6.8 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? शैम्पू जो आप लोग बालों में लगाते हो उसका पीएच मान 7.0 से लेकर के 10 तक, यानी 7 से लेकर के 10 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3। वीवीआई क्वेश्चन है साहब, कोई रोकेगा नहीं इसको, सारे रट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टूथपेस्ट का पीएच मान क्या है जो हम लोग यूज करते हैं? तो लगभग 9 में है इसका पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है? मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया का पीएच मान क्या है? अमोनिया का पीएच मान होगा 11.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान आपका 12.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और आई थिंक एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम, एसएससी, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये देना है कि पीएच स्केल का डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बताना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।